मार्च में हुए नागपुर दंगों पर एक बड़ी खबर सामने आई है। यह ऐसी खबर है जिसने सभी को चौंका कर रख दिया है। इस खबर से साफ है कि नागपुर की हिंसा एक सोची समझी साजिश के तहत हुई थी। नागपुर, जिसे सामाजिक और धार्मिक सौहार्द के शहर के रूप में जाना जाता है, अब एक बार फिर विवादों के केंद्र में है। 17 मार्च को महल परिसर में हुई हिंसा को लेकर भारतीय विचार मंच की तथ्यान्वेषी समिति की रिपोर्ट सामने आई है और इसमें दावा किया गया है कि यह घटना कोई सामान्य झगड़ा नहीं बल्कि पूरी तरह से पूर्व नियोजित साजिश थी। भारतीय विचार मंच के एक स्वतंत्र तथ्यान्वेषण समिति गठित की थी जिसने पीड़ितों, मुस्लिम संगठनों और दोनों समुदायों के लोगों से बातचीत की। समिति के संयोजक एडवोकेट भाग्यश्री दीवान ने बताया कि हिंसा की वजह एक कब्र की प्रतिकृति और हरे कपड़ों को जलाना नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक गहरी योजना थी। रिपोर्ट के अनुसार मुस्लिम समुदाय में हाल ही की घटनाओं को लेकर फैलाई गई गलतफहमियों ने इस हिंसा को भड़काया। दंगे से पहले ही मुस्लिम दुकानदारों ने फुटपाथ से अपने वाहन हटा लिए थे। इस बात का संकेत है कि उन्हें दंगे की जानकारी पहले से थी। समिति का कहना है कि इस हिंसा का उद्देश्य हिंदू समुदाय को डराना और पुलिस का मनोबल गिराना था। हिंसक भीड़ ने पूरी योजना के तहत पुलिस पर हमला किया और खास इलाकों को निशाना बनाया। पुलिस का खुफिया तंत्र इस घटना को रोकने में पूरी तरह विफल रहा और दंगों से निपटने के लिए जरूरी संसाधनों की भी भारी कमी थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कई सिफारिशें भी की है, जैसे संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए, पुलिस गश्त और निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया जाए और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली की जाए। इसके अलावा अवैध हथियार रखने वालों की नियमित जांच और दबंगइयों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की भी मांग की गई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दंगों में संलिप्त पाए गए लोगों को किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। मुख्य आरोपी फहीम खान के अवैध निर्माण पर हुई बुलडोजर कार्रवाई को समिति ने उचित बताया है और अन्य आरोपियों पर भी ऐसी ही कार्रवाई की मांग की है। समिति का मानना है कि मुस्लिम समुदाय में कानून और सामाजिक जागरूकता की बेहद कमी है, इसलिए इस दिशा में सरकारी और सामाजिक संगठनों को मिलकर प्रयास करने चाहिए। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। क्या यह हिंसा पहले से रची गई थी? क्या इसके लिए जानबूझकर एक बहाना ढूंढा गया? और क्या प्रशासन ने समय रहते कदम उठाए? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में पुलिस जांच से मिल सकते हैं, लेकिन इतना तय है कि नागपुर में हुई यह हिंसा शहर की सामाजिक संरचना और सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल या निशान छोड़ गई है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की सच्ची, निर्भीक और निष्पक्ष रिपोर्टिंग आप तक लगातार पहुंचती रहे, तो खबर 24 एक्सप्रेस को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बड़ी खबर आपसे ना छूटे।